हाँ जी बच्चे। हाँ जी, तो प्रीवियस क्वेश्चंस में कोई दिक्कत? हाँ उत्कर्ष, पिछले क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है? क्वेश्चन है नेक्स्ट, दी लेंथ ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स 5x माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 15 का स्क्वायर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है लेवल 3 का, ये स्क्वायर है, इज इक्वल टू 3x माइनस 4y प्लस 7 का स्क्वायर अपॉन 9 है। सॉल्यूशन, मेजर एक्सिस निकालना है बच्चे, देख रहे हो आप लोग? हेलो, यस आवाज आ सर। रही है? बन जाएगा क्वेश्चन ये? चेक कर रहे हैं अभी ट्राई। दिव्य, क्वेश्चन बन जाएगा? उत्कर्ष, क्वेश्चन बन जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेवल थर्ड का थर्ड क्वेश्चन है, मैंने आपको भेज दिया है। अब देखिए, इसमें से 5 कॉमन लेंगे, मैं इंट दे रहा हूं, इसमें से 5 कॉमन लेंगे, इसमें से भी 5 कॉमन लेंगे, इस स्क्वायर को हटा देंगे, एस पी इज इक्वल टू ई इंटू पी एम के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 25 कॉमन हो गया, तो एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, सॉरी, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये उत्कर्ष, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर। बताइए, कोई दिक्कत? और ये लिखेंगे 1/3 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 7 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर इंटू 3x माइनस 4y प्लस 7 का स्क्वायर अपॉन 25 लिख सकते हैं। बताइए, कोई दिक्कत? बताओ बच्चे। नो सर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, पीछे वाला क्वेश्चन के जैसा ही है, केवल इसमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस फाइंड करना है। एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, और ये हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 7 मॉड में डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 5। बताइए, कोई दिक्कत? एनीबॉडी? नो सर। तो लगे हाथ हमें बता दीजिए कि इसमें डोमेन क्या होगा, बल डोमेन कहते हैं, इसेंट्रिसिटी क्या होगा, ई क्या होगा? पूर्वांश जी बताइए, इसेंट्रिसिटी, सर्वज्ञ जी, इसेंट्रिसिटी, टीसा, इसेंट्रिसिटी बताइए। ठीक है। इसेंट्रिसिटी यही हो जाएगा ना, ई इंटू पी एम। ई क्या है? यही है ई, ये देखो वन ये बाई थ्री 1/3। तब पेज पलटे, लिखिए इसको,
कल से परसों से मैं डेली बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करा रहा हूँ। सारा थ्योरी आपका रिवाइज हो जाएगा। आपको अगर कहीं भी एग्जाम देना है, बस इसी क्वेश्चंस को रिवाइज करके आप एग्जाम दे सकते हो। इतना बढ़िया सब सर क्वेश्चंस हैं। सर वैसे आज आपको हाइपरबोला स्टार्ट करवाना था। तो कल स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन फंस गया यहाँ पे, क्वेश्चन निकाल दो। कल स्टार्ट कर देंगे पक्का। कुछ नहीं, हाइपरबोला जो इलिप्स है ना, उसी का ये पॉजिटिव और ये करना है। जहाँ पॉजिटिव है वहां निगेटिव करना है, जहाँ निगेटिव है वहां पॉजिटिव करना है, बाकी कुछ नहीं है उसमें। वो तो अभी नेक्स्ट वीक में भी है, सिलेबस उसका नेक्स्ट वीक में भी है। हाँ, पेज पलटे बच्चे। देखिए यहाँ पे, यस सर। ये 2 और -3 फोकस हो जाएगा। साफ दिख रहा है यहाँ पे, यहीं पे मैं लिखता हूँ बगल में, देखिए आपके पास जो आया फाइनली यहाँ पे लिखता हूँ। रूट के अंदर क्या आया सर बगे, x-2 का स्क्वायर प्लस y+3 का स्क्वायर +3 का होल स्क्वायर। इज इक्वल टू क्या था, 1/3। और इसमें क्या था, थ्री मॉड एक्स 3x माइनस माइनस फोर 4 बाई वाई प्लस प्लस 7। सेवन अपॉन में 5, यही है ना। 5। ए स्क्वायर यस प्लस सर। बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 का स्क्वायर क्या हो गया, 5 हो गया। 25 बनेगा, 3 3 9 4 को 16, 5 बन जाएगा। यानी कि फोकस आ गया आपके पास 2, -3, ये फोकस है देखिए। और इसेंट्रिसिटी आ गया 1/3। ठीक है बच्चे, आप इलिप्स ये इमेजिन कीजिए। ये वाला इमेजिन करते हैं, एक्सिस नहीं दिया हुआ है। ये 2, -3 है। और ये डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स आपके पास क्या होता है, x = a/e। और ये होता है AE, -0, यही होता है ना। तो हेलो, यस सर। हाँ जी। तो हमारे पास जो आएगा, इन दोनों का डिस्टेंस, यानी कि ये यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। और हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3x - 4y+7 = 0। 2, 3 से, यानी कि ये s ले लेंगे और इसको z ले लेंगे। तो SZ = आ जाएगा आपके पास 2 माइनस माइनस प्लस 2 × 3 -4 × -3 +7 मॉड में डिवाइड बाई रूट के अंदर 3 का रूट स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, 6 + 12 18 + 25, ये बनेगा 25 ना। 25 सर यानी 25 कि बाई 5 5। SZ की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी, वो आ जाएगी 5। बताइए कोई दिक्कत। यस सर, नो प्रॉब्लम। नो नो सर। प्रॉब्लम। तो AE, 0, और ये पॉइंट जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, वो A/E, 0 है। तो यानी कि दोनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे अगर हम, तो A/E माइनस AE क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। SZ आ जाएगा बच्चे। यस सर। E दिया हुआ है 1/3, यानी कि 1/3, ये 3A माइनस A/3 = 5। यानी कि 3 3 9, 9 में से ये जाएगा 8A = 15। A = आ गया 15/8। बताइए किसी को दिक्कत। A आ गया। नो सर। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, 2A होता है। तो 2 × यस सर। ये 15/2 आ जाएगा आंसर, 15/4, सॉरी 15/4। 15/4 आएगा सर। हाँ, बताइए किसी को दिक्कत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस = 2 × 15/8, यानी कि 2 4। आंसर आ गया 15/4। आंसर है आपके पास 15/4। बताइए किसी बच्चे को डाउट इसमें। हाँ जी बच्चे बताइए, एनी एनी डाउट।
नो सर। था कि नहीं था मजेदार क्वेश्चन? एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए। आपके पास एलिप्स पूछा जाएगा ऐसे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ जाइए। हिंदुस्तान में बहुत कम बच्चे बना पाते हैं ऐसे क्वेश्चन। 5x-10 का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 15 का स्क्वायर, जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो नहीं बना पाएगा। 3x-4y प्लस 7 का स्क्वायर। हमने यहाँ पे एस पी इक्वल टू ई इंटू पी एम का कॉन्सेप्ट डाला, और ये आ गया आपके पास x-2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1/3 3x-4y प्लस 7/5। यही है हमारा एस पी इक्वल टू पी एम, ई इंटू पी एम, जो पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो दोनों क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन हिंदुस्तान के बच्चे तुमको छोड़ के कोई नहीं बना पाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि सब जगह जो है ना नौसिखुआ पढ़ाते हैं सब, तो उनको ये पता ही नहीं है कि कैसे मुझे ये क्वेश्चंस कराना है कि नहीं कराना है, वो क्वेश्चंस कराना है कि नहीं कराना है, सिंपल सा क्वेश्चंस करा दे रहे हैं। जबकि अब आस्किंग होगा एनटीए का इसी पे, एसपी इक्वल टू ई इंटू पी एम पे, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल हटा दिया है। तो ये हमारे पास इसेंट्रिसिटी दिख रहा है 1/3, और ये 2, -3। अब आप ध्यान रखिएगा, जो डिफिनेशन आपको मैंने बताया था ये वाला, ये ध्यान रखिएगा। एस फोकस होता है, पी परपेंडिकुलर होता है, और ये डायरेक्ट्रिक्स होता है, ई इसेंट्रिसिटी होता है। और ये किसी भी इलिप्स का, जनरल इलिप्स का जो ए ग्रेटर देन बी है, उसका लेंथ अब मेजर एक्सिस वही होगा। क्या नाम है, अगर ये दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम 2a वाला लेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b लेंगे। आगे बात सुनिए बच्चे। यस समझ सर। रहे, सुन रहे ना मेरी बात? गौर से सुनते जाइएगा, इसका रिकॉर्डिंग भी मैंने कर लिया है। तो x-2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर 1/3, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये पूरे के पूरे डायरेक्ट्रिक्स हो गया। और ये देखिए, ये फिगर से भी मैंने समझाया यहाँ पे, यानी कि x² x² ये फिगर से भी मैंने समझा दिया आपको। ये डायरेक्ट्रिक्स होता है a/e, और ये फोकस होता है AE,0, जो फोकस दिया हुआ है 2, -3, और इसेंट्रिसिटी भी आपके पास दिया हुआ है AE, यानी कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यही हमें निकालना है, ए और ए डैश, यानी कि ए और ए डैश निकालना, ए डैश निकालना है हमें 2a, यही लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है। अगली बात सुनिए बच्चे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो यहां से मुझे निकालना है, यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया कि इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, इस लाइन पे, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स तो यही होता है ना, ये परपेंडिकुलर होता है इस पे, ये परपेंडिकुलर होता है पी और एम से, यानी कि फोकस से भी ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बनाता है, जो कि पैराबोला का कॉन्सेप्ट वाला जो चीज मैंने बताया था। तो यानी कि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया एस जेड, तो एस जेड आ गया हमारे पास 5। और एस जेड को अगर इसेंट्रिसिटी में देखा जाए, तो मैं इलिप्स में, तो ए ई है, और ये a/e,0 है, तो यानी कि इसका डिस्टेंस हो जाएगा a/e माइनस ए, और एस जेड हमने निकाला है 5। बस निकाल लिया ए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आ गया। ऐसे निकालना है क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे निकालना है समझ में आ गया आपको? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, यही पूछे जाते हैं। उत्कर्ष जी बताइए, कोई डाउट इसमें? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस। कोई डाउट नहीं है सर। कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, क्या तूफानी बच्चा है भाई। तो बच्चे, इस तूफान को मैं भेज देता हूँ फिर से, एकदम 100% की तैयारी, एकदम पूरे कॉन्फर्मेशन के साथ। और ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को तो आप लोग एकदम पूरे तरीके से हैंडल कर जाइएगा। क्वेश्चन है देखिए, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इफ द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स, अब आपको इलिप्स पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बैठ के बना जाइए। इलिप्स और हाइपरबोला दोनों, सॉरी पैराबोला, दो क्वेश्चन इन दोनों से पूछे जाते हैं, एकदम तय है। 4 यूनिट्स, समझे उसका अर्थ? अभी जो जनवरी टेस्ट में हो रहा है मेंस में, एकदम दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यूनिट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन, एंड द
distance between a focus and its nearest vertex on the major axis on the major axis is 3 by 2 units. Find its eccentricity. ये क्वेश्चन आप लोग लिखो नहीं, ये पैकेज का इसेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है 47, लेवल थर्ड। तो एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। इफ द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ एन इलिप्स इज 4 यूनिट्स, यानी कि 2b² अपॉन a होता है ना। नहीं दिया हुआ है तो a ग्रेटर देन b वाला मानेंगे, समझे उत्कर्ष? यस सर। 2b² बाई a इज इक्वल टू 4 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 कटेगा तो b² इज इक्वल टू 2 है। सर्वज्ञ बना क्वेश्चन। And the distance between the focus and its nearest vertex on the major axis. कैसे बनाएंगे इसको? यानी कि ये इलिप्स है, ये ए ही है, और वर्टेक्स ये है, ए है। क्या कह रहा है? इट्स डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड नियरेस्ट वर्टेक्स ऑन द मेजर एक्सिस, यानी कि ए माइनस ए। ये तो रूट में हो जाएगा ना जी। हेलो, यस सर। ये तो रूट में होगा ना। यस सर, ये तो ए कॉमा जीरो, इसे वर्टेक्स करेंगे तो ए माइनस ए, नहीं रूट पे नहीं होगा, सही है। ये तो तुम्हारे पास ऐसे हो जाएगा, देखो। पूर्वांश पता नहीं कहाँ रहता है, ए और एस। तो ए माइनस ए का स्क्वायर रूट के अंदर, यही दिया हुआ है 3/2, यानी सर कि आंसर 1/3 है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये सेकंड इक्वेशन आ गया, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी होता है E² इज इक्वल टू, क्या होता है इसेंट्रिसिटी जी? 1 - b² अपॉन a² ना। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप लोग निकालेंगे तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगा 1/3। बहुत बढ़िया। अब ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको मैंने बता दिया, हर चीज इलिप्स का एक एक चीज मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चंस के थ्रू, थ्योरी के थ्रू, और हर चीज के थ्रू। तो ये चीज बड़ा कॉन्सेप्चुअल है और बड़ा बढ़िया चीज है, ताकि आप लोग इसको कर सकें। यहाँ पे कैसे करोगे इन दोनों को, कैसे किए हो उत्कर्ष सॉल्व? सर मैंने वो कर दिया सर, E = √1 - b² / a² होता है। तो हम्म b² मैंने निकाल लिया, वो आ गया हमारा a² इंटू 1 - e²। हम्म। सर फिर वहां पे सर क्या कहते हैं, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ में जो है b² की वैल्यू पुट कर दी 2b² अपॉन a में। बहुत बढ़िया। तो सर वहां से फिर सिंप्लीफाई करके आ गया सर, क्योंकि a - ae की वैल्यू तो हमने निकाली रखी है, तो आ गया फिर वहां से।
बहुत बढ़िया। तो ये चीज आपके पास है। अब दूसरा क्वेश्चन, एक 3 मिनट का समय बचा हुआ है, मैं इसको फोटो भेज देता हूँ कि अब ये कैलकुलेशन आप लोग करिएगा, कैलकुलेशन ही है। क्वेश्चन है, ये भी आपका ये क्या नाम है, लेवल थर्ड का ही क्वेश्चन नंबर है 45। 45 देखिए, 45 आप लोग के पास है, मैंने भेज दिया है, प्रिंट आउट उसका निकाल लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज है। अब बहुत ही बढ़िया है ये, जितने बच्चे हमारे 108 रैंक, 329 रैंक, 429 रैंक, ये जितने बच्चे रैंक लाए हैं सब इसी पैकेज से रैंक लाए हैं। और ये तीनों का रैंक मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन पढ़िए और रैंक लाइए, केवल जब ऑनलाइन हो तब, नहीं तो ऑफलाइन तो आना ही आना है, ऑफलाइन जैसा कुछ नहीं है। इलिप्स इज हाफ, 15 तारीख से खुल ही जाएगा लगभग, मुझे लगता है जैसे, देखते हैं डीएम का ऑर्डर क्या होता है। लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम, एल आर मतलब लेटेस्ट रेक्टम, देन द इसेंट्रिसिटी फाइंड, इसको एक लाइन में बना दीजिए तो जैसे, फाइंड ई, जल्दी कीजिए, समय नहीं है। समय आपके पास 2 मिनट बचा हुआ है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई एंड, क्या कह रहा है जी, फोकाई एंड ऑफ एन इलिप्स इज हाफ द लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम, क्या आ जाएगा उत्कर्ष? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या हो जाएगा? सर क्या टू कहते ए, हैं, अंडर रूट ए प्लस ए का होल स्क्वायर, अंडर रूट 2a², फोर टू ए ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर। 4a² इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ लेंथ, लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम 2b² बाई ए। स्क्वायर अपॉन है। सर ये ये क्यों कट होंगे अभी? गया, ये a² ई इज इक्वल टू b², ये तो एक लाइन में बन गया यार। और ई इज इक्वल टू b² अपॉन a², और e² इक्वल होता है 1 - b² अपॉन a²। तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू 1/√2। लगता है क्वेश्चन करा दिया है क्या? यस सर, आपने करवा चुका है। ये करवा चुके हैं? अभी गलत हो रहा है जी, देखो तो गलती तो नहीं है। सर ये 2a का क्या होगा सर? इसमें 2a में जो 2 रहता है। टू यही का क्या हुआ? सर मैं भी यही देख के अभी सोच ही रहा 2 का किधर है। कौन सा टू यही का? सर ये जो लेफ्ट टू लेफ्ट हैंड साइड ए में। स्क्वायर ई, 2a² यस ई सर। है, ये 2a² हो जाएगा। ई इज इक्वल टू b², यही है ना? यस सर। तो बताइए क्या करें अब इसका? 2e इज इक्वल टू लिख सकते हैं b² अपॉन a²। यस सर। 2e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - e² हो जाएगा, e² प्लस 2e -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यस सर। ई यस इज सर। इक्वल टू √2 - 1, आंसर ये है। रूट। हाँ। ठीक है बच्चे, ओके बाय बच्चों, फिर मिलते हैं कल, कल हाइपरबोला के साथ। ओके सर।
ठीक है बच्चे, लिख लिए? यस सर, लिख लिया। ओके बाय बच्चों।